भारत में ब्रिटिश विजय पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी को आज के वीडियो में और आगे बढ़ाया जाए। कर्नाटक युद्ध, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए 3 प्रमुख युद्धों को कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया। पांडिचेरी के फ्रांसीसी बस्ती के गवर्नर डुप्ले ने 18वीं सदी के मध्य में भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों से लाभदायक समझौते करने आरंभ किए, जिसके बदले वह उन्हें गद्दी प्राप्त करने में यूरोपीय सैनिकों की मदद देता। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा। भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां भी युद्ध में उतर गई। फ्रांसीसी कमांडर डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, जिसका प्रतिकार ब्रिटिश नेता रॉबर्ट क्लाइव ने किया। एक्स-ला-चैपेल की संधि 1748 के तहत मद्रास वापस अंग्रेजों को दिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से 1754 के मध्य लड़ा गया, महत्वपूर्ण है। हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब के उत्तराधिकार के विवाद के कारण यह हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसी स्थानीय राजाओं को समर्थन देकर अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। डुप्ले ने हैदराबाद के मुजफ्फरजंग तथा कर्नाटक के चंदा साहिब से संधि कर उन्हें मदद देना स्वीकार किया। वर्ष 1749 में इन 3 सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को, जो कर्नाटक के नवाब थे, हराकर मार डाला। उसका बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली भाग गया। अंग्रेजी कंपनी ने उपरोक्त गठबंधन के विरुद्ध हैदराबाद के नासिर जंग तथा कर्नाटक के मोहम्मद अली के साथ संधि की। 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा देने का निश्चय किया। रॉबर्ट क्लाइव ने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला करके तिरुचिरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सकता है। उनका यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव का कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर 1751 में कब्जा हो गया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेजों की मांग के अनुरूप फ्रांस ने डुप्ले को वापस बुला लिया। 1754 ईस्वी में डुप्ले की वापसी भारत में फ्रांसीसियों के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ हुआ। फ्रांसीसियों की वांडीवास के युद्ध में निर्णायक पराजय हुई। यह बात 1760 की है। अंग्रेज जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी कमांडर लेली को पराजित कर दिया। इसके फलस्वरूप पेरिस की संधि 1763 में हुई, जिसने फ्रांस को भारत में केवल व्यापार करने की अनुमति मिली, राजनीतिक दखल देने की नहीं। कहा जाता है कि डुप्ले भारतीय खजाने की जो चाबी कर्नाटक में ढूंढ रहा था, उसे क्लाइव ने बंगाल में खोज निकाला। अब यह बंगाल कहां से आ गया, इसकी कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।